तो इस बार वार्ड नंबर 9 से पार्षद के इलेक्शन के लिए मैं खड़ी होकर सबका आशीर्वाद चाहती हूँ और आशा करती हूँ आप मुझे विजयी बनाएंगे। मेरी राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य ये सबसे अहम मुद्दे रहेंगे। नमस्कार, भारत जागर न्यूज में आपका स्वागत है। गुरुग्राम जिला परिषद वार्ड नंबर 9 का चुनाव दिन प्रतिदिन रोचक होता जा रहा है, जहां कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इस वार्ड का विजेता जिला परिषद चेयरमैन बनेगा। इस वार्ड में मुख्यतः दीपचंद की लड़की दीपाली के साथ अन्य प्रत्याशियों की टक्कर दिखाई दे रही थी। वहीं लोगों की माने तो इतने बड़े पद के लिए योग्य उम्मीदवार की कमी खल रही थी, जिसे अब पल चौधरी के रूप में देख रहे हैं। पल चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पटौदी में अपने मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां उनके समर्थकों को देखकर भविष्य में मौजूदा राजनीति के बदलाव की आहट दिखाई दे रही थी। पल चौधरी के पिता पूर्व विधायक भूपेंद्र चौधरी की राजनीति की चर्चाएं आज भी एक आदर्श के रूप में की जाती रही हैं, जिन्होंने सबसे पहले पटौदी में व्यक्ति विशेष के नाम से दशकों से चली आ रही राजनीति की जंजीरों को तोड़ने का काम किया था और शुरू से अंत तक उनकी राजनीति का अंदाज निराला ही रहा। वहीं दूसरी तरफ अब भी ऐसे प्रत्याशी कम ही हैं जो अपने नाम से वोट मांग रहे हो। सभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं बड़े राजनेताओं के आशीर्वाद को प्रदर्शित करके लोगों को लुभा रहे हैं। वहीं लोगों की माने तो पल चौधरी की दावेदारी के बाद अन्य प्रत्याशियों की तरह दीपचंद की पुत्री दीपाली ने भी मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत के आशीर्वाद का फोटो सोशल मीडिया में रखा है। मौजूदा स्थिति में नंबर 1, नंबर 2 का आकलन करना बहुत ही जल्दबाजी होगी, लेकिन जल्द ही एक नए मोड़ के साथ ये राजनीति दिखाई दे सकती। देखिए पल चौधरी से बातचीत में उन्होंने सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आपका राजनीति में आप अभी आई हैं या इससे पहले भी आप क्या कुछ काम कर चुके हैं? मैं पर्ल चौधरी हूँ। मैं MSc LLB हूँ और मेरा परिवार इस पटौदी क्षेत्र से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है। जनता ने मेरे पिताजी का बहुत साथ दिया है, उन्हें विधायक चुना, मेरे पिताजी ने उनकी बहुत सेवा की। तो इस बार वार्ड नंबर 9 से पार्षद के इलेक्शन के लिए मैं खड़ी होकर सबका आशीर्वाद चाहती हूँ और आशा करती हूँ आप मुझे विजयी बनाएंगे और मैं पटौदी क्षेत्र को इन 27 गाँवों के साथ आगे लेके जाऊंगी। आपकी राजनीति में क्या क्या मुद्दे अहम रहेंगे? मेरी राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य ये सबसे अहम मुद्दे रहेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर घर में सभी जितने भी बच्चे हैं पढ़ लिख के आगे बढ़ें। जिस तरह से मेरे पिताजी ने हमें एक उच्चतम शिक्षा देके आगे बढ़ाया है, उसी तरह गांव का विकास जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य सबको नहीं प्राप्त होगा आगे नहीं हो सकता। आपके फादर की जो राजनीति थी वो एक अलग ही अंदाज में थी, मतलब बेदाग भी रही है और बिंदास भी रही है। आपकी राजनीति में क्या कुछ विशेष हो सकता है, क्या कुछ आप संदेश देना चाहिए? मेरे पिताजी ने सबसे पहले ईमानदार रहने का हर बच्चे को शिक्षा दी है। जब तक हम ईमानदार नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं भी उन्हीं के कदमों पे चलना चाहूँगी और सभी को, मैं जनता को साथ लेके चाहती हूँ कि विकास हो हमारा, हम आगे बढ़े। अभी मात्र कुछ दिन ही बचे हैं, तो क्या आपको लगता है इन दिनों में आप सारे गांवों को इस तरह से, पूरे एरिया से आप जुड़ पाएंगी? मैं इन गाँव के साथ हमेशा से जुड़े हुई हूँ। आपने देखा होगा सुबह से कितने सब लोग मान सम्मान करने के लिए आए हैं। इन सब लोग के साथ हमारा संपर्क हमेशा बना रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, हम लेट आने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि हमारी तैयारी किसी तरह की कमजोर है या किसी चीज की कमी है हमारी तरफ से। अंत में आप जो एरिया के जो वोटर हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ अपनी मांग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो वोट करने आइए, ये आपका बिल्कुल अधिकार है। आप जिसको चुनेंगे वही आपके गांव के लिए विकास करेगा और आप सोच समझ के जो आपको सबसे सही कैंडिडेट लगता है उसको वोट करिए। बाकी बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगी कि आप अपना आशीर्वाद जिसको भी देंगे वही आगे बढ़ेगा, उनके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। अंतिम सवाल, आपको क्या लग रहा है इस इलेक्शन में आपकी टक्कर किनसे हो सकती है? हम अपनी ना तो टक्कर ना कंपैरिजन किसी के साथ रखते ही नहीं है। हमारी राजनीति करने का स्टाइल मेरे पिताजी का भी बिल्कुल अलग था। हमको अपना काम करना है, हम साथ में कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है, किसी को नहीं देखते। हमें जिस तरह से सिखाया गया है उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे।